सोचिए, एक रशियन सांसद यूक्रेन युद्ध का खुलकर विरोध करने वाला, काफी अमीर, सत्ता के खिलाफ बोलने वाला, और फिर अचानक भारत में उसकी मौत हो जाती है, वो भी बहुत ही रहस्यमय तरीके से। तो ये कहानी सिर्फ एक मौत की नहीं है, बल्कि इसमें कई ऐसे सवाल हैं जिनके जवाब आज तक नहीं मिले। तारीख याद रखिए, 24 दिसंबर 2022। दुनिया भर में छुट्टियों का माहौल था, लेकिन भारत के एक होटल में एक ऐसा अंतर्राष्ट्रीय रहस्य पनप रहा था जिसने सबको चौंका दिया। और खबर ये थी कि रूस के सबसे अमीर रीजनल नेताओं में से एक पावेल एंतोव भारत में अपने होटल की तीसरी मंजिल के नीचे मृत पाए गए। वाकई दिल दहला देने वाली घटना थी। अब देखिए, लोकल पुलिस ने तो फौरन कह दिया कि ये एक सुसाइड है, लेकिन क्या ये मामला वाकई इतना सीधा साधा था, या फिर इसके पीछे कोई और ही ज्यादा डरावनी कहानी छुपी हुई थी? तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं भारत के उसी होटल से जहां ये सब कुछ हुआ। एक ऐसी घटना जिसने देखते ही देखते पूरी दुनिया का ध्यान अपनी तरफ खींच लिया। तो हुआ ये कि शुरुआती रिपोर्ट्स में बताया गया कि पावेल एंतोव तीसरी मंजिल से गिरे थे। पुलिस की थ्योरी क्या थी? उनका मानना था कि वो अपने दोस्त की मौत से बहुत ज्यादा सदमे में थे, डिप्रेस्ड थे, और शायद इसीलिए उन्होंने ऐसा कदम उठाया। पर जानते हैं, इस पहली थ्योरी पर बहुत जल्दी ही सवाल उठने शुरू हो गए। अब इस पूरे रहस्य को समझने के लिए ये जानना बहुत जरूरी है कि आखिर पावेल एंतोव थे कौन और क्यों उनकी मौत इतनी बड़ी खबर बन गई। तो देखिए, पावेल एंतोव कोई आम अमीर सांसद नहीं थे। हाँ, वो रूस के व्लादिमीर क्षेत्र के सांसद थे, लेकिन उनकी असली पहचान बनी यूक्रेन युद्ध पर की गई एक टिप्पणी से। एक ऐसी टिप्पणी जिसने उन्हें सीधे सीधे सरकार की नजरों में ला खड़ा कर दिया। और यहीं से ये मामला, आप कह सकते हैं, बहुत ज्यादा गंभीर हो जाता है। जून 2022 की बात है। उन्होंने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट किया और उसमें उन्होंने यूक्रेन पर हो रहे रूसी हमलों को सीधे सीधे आतंकवाद कह दिया। अब सोचिए, एक रशियन ऑफिशियल अपनी ही सरकार की इस तरह से खुलकर आलोचना कर रहा है। ये बहुत बहुत बड़ी बात थी। हाँ, ये बात और है कि दबाव पड़ने पर उन्होंने वो पोस्ट डिलीट कर दी, माफी भी मांग ली, लेकिन तब तक तो तीर कमान से निकल चुका था, है ना? उनका नाम अब सरकार के आलोचकों की लिस्ट में, आप कह सकते हैं, पक्के तौर पर शामिल हो चुका था। और अब कहानी में एक और मोड़ आता है जो इसे और भी ज्यादा रहस्यमयी बना देता है, क्योंकि पावेल एंतोव की मौत इस कहानी की अकेली घटना नहीं थी। देखिए, हालात कितने अजीब थे। 22 दिसंबर को एंतोव के दोस्त व्लादिमीर बाइडेनोव उसी होटल में मृत पाए गए। वजह बताई गई, हार्ट अटैक। और फिर ठीक 2 दिन बाद 24 दिसंबर को पावेल एंतोव की भी मौत हो गई। सोचिए, 2 दोस्त, 2 दिन और 2 रहस्यमयी मौतें। और पुलिस की पूरी कहानी बस इसी एक बात के इर्द गिर्द घूम रही थी कि एंतोव अपने दोस्त की अचानक मौत से पूरी तरह से टूट चुके थे। उनका कहना था कि भाई, वो गहरे डिप्रेशन में थे और शायद इसीलिए उन्होंने आत्महत्या कर ली। लेकिन सवाल ये है कि क्या ये सिर्फ डिप्रेशन का मामला था, या फिर जो सबूत मिल रहे थे वो किसी और ही कहानी की तरफ इशारा कर रहे थे? तो यहाँ पर ना 2 अलग-अलग कहानियां आमने सामने आ जाती हैं। एक तरफ है पुलिस की डिप्रेशन वाली थ्योरी, और दूसरी तरफ है पोस्टमार्टम रिपोर्ट, जिसमें गंभीर अंदरूनी चोटों का जिक्र तो है, लेकिन कोई सुसाइड नोट नहीं मिला। और बस यहीं से शक की सुई और भी गहरा घूम जाती है। देखिए, ये घटना सिर्फ एक इंसान की मौत का मामला नहीं है। ये उससे कहीं ज्यादा बड़ी चीज है। ये एक बड़े और अनसुलझे पॉलिटिकल मिस्ट्री का हिस्सा लगती है। और इसका जो पैटर्न है ना, वो वाकई में चिंताजनक है। जब हम सारे डॉट्स को जोड़ते हैं तो एक बहुत ही अजीब तस्वीर सामने आती है। सोचिए, एक ऐसा शख्स जो सरकार का आलोचक है, उसकी मौत अपने दोस्त की मौत के ठीक 2 दिन बाद होती है, और वो भी अपने देश से हजारों मील दूर। ये घटना अकेली नहीं है, बल्कि ये उन कई रशियन एलिट्स की रहस्यमयी मौतों की कड़ी से जुड़ जाती है जिन्होंने कभी न कभी सत्ता पर सवाल उठाने की हिम्मत की थी। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ हम और आप ये सोच रहे हैं। दुनिया भर के जो इंटरनेशनल एनालिस्ट्स हैं, उन्होंने भी इस पैटर्न को नोटिस किया है। उनका भी यही कहना है कि भाई, जब सरकार की आलोचना करने वाले लोग एक के बाद एक ऐसी अजीब परिस्थितियों में मर रहे हैं, तो सवाल तो उठेंगे ही। हाँ, ये अलग बात है कि रशियन अधिकारियों ने हमेशा ऐसी किसी भी साजिश से साफ इनकार किया है। तो सवाल फिर वहीं आकर खड़ा हो जाता है, आखिर सच क्या है?
क्या पावेल एंतोव की मौत सिर्फ एक दुखद इत्तेफाक था या फिर ये उनकी आलोचना का नतीजा था? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब शायद हमें कभी ना मिले। लेकिन एक बात तो तय है, ये मामला इतिहास में एक और रहस्यमयी राजनीतिक मौत के तौर पर हमेशा के लिए दर्ज हो चुका है।